Hello friends, I am Sakshi and in today's video I am going to be showing how to draw a perfect nose. तो चलिए अब थोड़ा ब्लैक एंड वाइट के साथ भी तो ज़रूरी है कुछ स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, कलर्स पेंटिंग ना हमने बहुत किया। कलर्स पेंटिंग जितना ज़रूरी है उतना ही स्केचिंग भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आप कितना भी पोर्ट्रेट कितने भी ब्यूटीफुल कलर कर ले या परफेक्टली लाइट टोन डार्क टोन कर ले, बट जब तक आपका ड्राइंग पोर्ट्रेट में परफेक्ट नहीं होगा तब तक आपका पोर्ट्रेट सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए हमें ड्राइंग को इसलिए छोटे बच्चों को पहले ड्राइंग सिखाया जाता है। इसलिए हम स्टार्टिंग फेस के छोटे छोटे पार्ट जैसे हो गए नोज़, ईयर को हम स्केचिंग करके या ड्राइंग करके सबसे पहले सीखेंगे। नोज़ और ईयर का एक अलग ही फंडा है, वो ड्राइंग में बहुत ही वियर्ड सा लगता है ड्राइंग होने के बाद, क्योंकि उसका शेप आपको समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा शेडिंग करने के बाद वो अच्छा लगता है। यहाँ पर आप शेडिंग या तो स्मूथ भी कर सकते हैं या हैचिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हैचिंग में हम लाइन करके उसे डार्क या लाइट टोन कर सकते हैं, तो आप दोनों ही टेक्निक आपके लिए सही है। यहाँ पे मैं शेडिंग के लिए कोई बहुत प्रोफेशनल पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने शेडिंग के लिए सिर्फ नॉर्मल जो हमारा नेट अप्सरा का पेंसिल है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप अप्सरा या नटराज जो भी हमारा मार्केट में कॉमनली मिल जाते हैं या आपके घर में जो अवेलेबल होता है, आप उससे शेडिंग करके, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए आप मेनली कैसे शेडिंग करना है, कहाँ डार्क टोन होगा, कहाँ लाइट टोन होगा, वो आपको सीखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए नोज़ में यहाँ पर मैं आपको शेडिंग प्रॉपरली करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक नोज़ का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है मैं सिर्फ वो दिखाऊंगी, क्योंकि नोज़ आप सिर्फ ड्रॉ करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे है, बट थोड़ा सा जैसे ही आप उसे शेड करोगे तो वो परफेक्टली हमारा नोज़ लगने लगता है। सेम फंडा हमारा ईयर के साथ भी होता है, क्योंकि ईयर का भी स्ट्रक्चर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा जलेबी जैसा होता है, गोल होता नहीं है बट जलेबी जैसा ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, बट उसे आप जैसे ही शेड करते हो वो आपका प्रॉपरली उभर कर दिखने लगता है। मैं पर्सनली स्केचिंग में सबसे पहले डार्क शेड्स को करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ पे नॉस्ट्रल को शेड किया है, जो कि हमारे नोज़ का ब्लैक होल है। यहाँ पर हमारा एक ही नॉस्ट्रल है क्योंकि ये हमारा साइड नोज़ है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कंफर्टेबल जैसे आप हो उसके अकॉर्डिंग भी आप लाइट टू डार्क टोन या डार्क टू लाइट टोन कर सकते हो। जहाँ सबसे पहले जहाँ हमारा डार्क पार्ट होता है नोज़ में, जैसे कि नोज़ के किनारे के एरिया हमारे डार्क होते हैं, तो मैं वहाँ पे डार्क कर रही हूँ। डार्क करने का मतलब आप पेंसिल से ये भी है कि आप ये पेंसिल से कैसे डार्क शेड्स लाइट शेड करोगे। हमें ये नहीं है कि पूरा दम लगा के वहाँ पर प्रेस करके बिल्कुल डार्क करना है, ऐसा नहीं है। आप उसी पे हल्का सा प्रेस करते हुए आप उसे वहाँ पे दोबारा चलाते जाओ, वो ऑटोमेटिकली वो डार्क उसका पेंसिल का जितना होगा डार्क टोन डार्क शेड्स उतना डार्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मल स्केचिंग किया, कोई भी पेंसिल को मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो मैं एक ही पेंसिल से पूरे नोज़ को स्केचिंग करने वाली हूँ कि कहाँ पर हमारा शेड कैसा कैसा होगा, बस वो दिखाने के लिए। और एक ही पेंसिल से जब आप थोड़ा लाइट टोन करते हो तो वहाँ पर आपको पेंसिल को बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे बहुत ही डार्क टोन्स उभर के आएंगे। तो हमें बहुत ही स्मूथली लाइट को करते रहना है। जैसे जैसे आप लाइट टू डार्क शेड या डार्क टू लाइट करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको पेंसिल में प्रेशर को आपको कंट्रोल करना होगा। जैसे कि मैं आपको ब्रश में बताती हूँ कि जब भी हम ब्लेंड करते हैं तो ब्रश को हम बहुत ही स्मूथली हैंड से पकड़ते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा पोछा लगाने वाले से। इसलिए हम बहुत ही सॉफ्ट हैंड से उसे पकड़कर ब्लेंड करते हैं। तो सेम टेक्निक आपको यहाँ पर स्केचिंग में भी करनी होगी। यहाँ पर हम जैसे ही जहाँ पर हमारा जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पर मैंने बहुत ही लाइट शेड कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने पेंसिल में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर को बहुत हल्का प्रेशर वहाँ पे पेंसिल में दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोगे तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इसलिए हमें लाइट करने के लिए वहाँ पर प्रेशर को बहुत ही हल्का, मतलब ना के बराबर ही प्रेशर आपको वहाँ पर देना है। बिल्कुल पेंसिल को आप स्मूथली से पेपर पे टच करते हुए ही बिल्कुल ही ऊपर क्लाउड जैसे आपका क्लाउड की तरह आपको वहाँ पर सिर्फ हिलाते जाना है। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना हो कि किस डायरेक्शन में आपको शेडिंग करना है, क्योंकि आप जिधर उधर नहीं कर सकते हो। आपको जिस साइड जैसे कि नोज़ को आपको लंबा दिखाने के लिए वहाँ पर आपको शेडिंग ऊपर की और स्ट्रेट शेडिंग करना होगा। आप तिरछा कर सकते हो जब आप हैचिंग कर रहे हो। हैचिंग में हम
थोड़ा तिरछा भी करते हैं तो वो दिखता है। हैचिंग के लिए आपको वहाँ पे थोड़ा लाइट और डार्क का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं साइड नोज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड मैंने एक हाईलाइट छोड़ा। हाईलाइट में मैं जहाँ जहाँ हमारा हाईलाइट होगा वहाँ पर मैंने कोई भी शेडिंग नहीं की है, क्योंकि जब आप ब्रश से आप या किसी भी चीज़ से आप जब ब्लेंड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरी तरह से वहाँ पे हाईलाइट और अच्छे तरीके से ब्लेंड होकर वो दिखेगा। पेंसिल को आप ब्लेंड करने के लिए कोई भी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो मैं पेंटिंग के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल पेंटिंग ब्रशेस या वो सब नहीं हो तो आप घर में जो यूज़ मेकअप ब्रशेस होते हैं उससे भी आप अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एक ब्रश टूट चुका था, हाफ आप देख सकते हो कि ये आधा है, इसलिए मैंने इसे स्केचिंग के लिए रख दिया है, क्योंकि ये पेंटिंग में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है यूज़ करना, क्योंकि बहुत ही छोटा हो चुका है मेरा ये ब्रश। तो मैं स्केचिंग में इसे ब्लेंड करने का इस्तेमाल करती हूँ। और ब्रश आप बहुत ही लंबे ब्रिसल्स वाले नहीं चुन सकते हो, क्योंकि बहुत लंबे ब्रिसल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि पेंसिल है ग्रेफाइट को आप बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं कर सकते हो। और आप हमें हाईलाइट के लिए अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल इरेजर्स नहीं है तो आप नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ब्रश के कॉर्नर्स को या एजेस को यूज़ करके मैं वहाँ पे थोड़े से हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइट हमारा एक तो नोज़ के टॉप पे होता है और नोस्ट्रिल के जो चारों साइड है वहाँ पर हमारा थोड़ा सा लाइट होगा। तो ये हमारा साइड नोज़ बनके तैयार हो गया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये लोकल पेंसिल से की हुई स्केचिंग कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अगर आपको पसंद भी आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम बनाएंगे फ्रंट से नोज़ हमारा कैसा लगता है। तो सेम टेक्निक तो नहीं होगा, ऑफकोर्स अलग होगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये टेक्निक कैसा है। पहले हम दोनों साइड नोज़ के जो शेप होते हैं हमारे, उस जो भी शेप को आपका नोज़ बनाना है तो आप वैसे बना सकते हो। देन उसके बाद हमें नॉस्ट्रिल को ड्रॉ करना है। नॉस्ट्रिल के लिए हम दो नॉस्ट्रिल, हम क्योंकि फ्रंट नोज़ है तो हमारा दोनों नॉस्ट्रिल दिखेगा, तो हम पहले दोनों ही अपने ब्लैक होल को अच्छे तरीके से ड्रॉ करके फिर दैन उसे आप कर्व करके नीचे की ओर से फिर उसे आप दोनों नॉस्ट्रिल को आपको मिलाना है। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक है, बट सेम कि ड्राइंग में हमारा नोज़ फ्रंट का हो या साइड का हो दोनों ही वियर्ड ही लगता है, इसलिए हम ये भी नोज़ पहले स्केचिंग करेंगे फिर देखेंगे कि ये हमारा फाइनल लुक क्या आया नोज़ का। और हाँ, मेरे फिंगर्स पे जो भी इंक ब्लॉट लगे हुए हैं प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं बिना हाथ धोए यहाँ पर आकर ड्राइंग बनाने लगी, क्योंकि अभी तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे ड्राइंग करना नहीं था। बट ये भी करेक्ट है कि आपको जब भी एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो तो आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। तो मुझे इसलिए पेंटिंग और या ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सोचा वीडियो तो अपलोड करना ज़रूरी है, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो या कोई भी टाइम हो। इसलिए मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में से भी टाइम निकाल कर ये वीडियो अपलोड किया है। तो इसलिए प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी पेंटिंग या स्केचिंग अच्छी लग रही हो तो। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा स्केचिंग पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेनली नोज़ को ड्रॉ कैसे करते हैं वो बताना था। लेकिन नोज़ का ड्राइंग बहुत ही बहुत ही नॉर्मल लगता है और समझ में नहीं आता है कि वो है क्या। तो इस रीज़न से मैं यहाँ पे हल्का सा स्केचिंग कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि शेडिंग हमें नोज़ का जो शेडिंग है वो किस डायरेक्शन में करना है, या कहाँ हाईलाइट रखना है, कहाँ डार्क रखना है। तो इस रीज़न से मैं बहुत ही बेसिक शेडिंग कर रही हूँ, कि आप नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर बिगनर्स हो स्केचिंग के लिए आपको इस टाइप के पेंटिंग्स का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलर करने के लिए भी आपको सबसे पहले कोई बेस तो चाहिए ना ड्रॉ करने के लिए। आप किस पे कलर करोगे? हम नेचर भी बनाते तो हमें वहाँ भी कहीं ना कहीं पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारा कहा जाता है कि हमें ड्राइंग आना चाहिए। और ड्राइंग और स्केचिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझ सकते हो कि कहाँ आपका शेड कैसा होना चाहिए, या कोई भी फिगर का। यहाँ पे अब मैं ह्यूमन स्केच बना रही हूँ, बट आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, कोई बर्ड का बनाता है, कोई फ्लावर्स का बनाता है, आप जिससे भी पहले आप स्केचिंग करें उसे, क्योंकि स्केचिंग से आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग इम्प्रूव होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट नोज़ में मैंने बीच में हाईलाइट छोड़ा है, जबकि मैंने साइड नोज़ में मैंने ऊपर की ओर हाईलाइट छोड़ा था, क्योंकि
फ्रंट नोज़ में हमारा बीच में सीधा डायरेक्ट लाइट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे नोज़ के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट जो हाईलाइट होता है वो होता है, इसलिए मैं बीच में कर रही हूँ। और जबकि साइड नोज़ में हमारे साइड में ऊपर टॉप की और हमारा हाईलाइट होता है और नीचे की और डार्क होता है, पर फ्रंट में दोनों साइड हमारा डार्क होगा। इस स्केचिंग को बनाने के लिए मैंने किसी भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट या कोई भी टेक्निक का यूज़ नहीं किया है। मैं यहाँ पे नॉर्मल एक जो पेंसिल और इरेज़र होता है जो नॉर्मल सभी के घरों में होता है, बस उसी का यूज़ करके मैंने इस स्केचिंग को कंप्लीट किया है। और आप इसे चाहो तो ब्लेंड कर भी सकते हो और नहीं भी चाहो तो आप ऐसे ही इसे छोड़ सकते हो। या अगर आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके पास कोई भी तरह का ब्लेंड या ब्रश नहीं हो, क्योंकि अब अगर बहुत ज़्यादा बिगनर्स हो तो उसके पास जनरली ब्रशेस पहले नहीं होते क्योंकि वो स्केचिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आप उसकी जगह इसे फिंगर से भी हल्का सा ब्लेंड कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे कि पेंसिल में जैसे ही आप अपना फिंगर को टच करोगे तो वो हल्का सा स्मच होने लगता है, तो आप फिंगर से भी अपने स्केचिंग को थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो और रेदर देन आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह आप पोर्ट्रेट बनाने से पहले फेस के छोटे छोटे पार्ट का प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब स्टार्टिंग में जब सीख रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको नोज़ का बताया, तो मैं ट्राई करूँगी कि आगे के वीडियो में मैं लिप्स, आइज़ एंड ईयर का भी स्केचिंग करूँ। और अगर आपको आज का ये ड्राइंग पसंद आया तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटिव तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं आगे वाले वीडियो में उसे ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और हाँ, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये नोज़ किसकी नोज़ से सिमिलर है, क्योंकि मैंने ये रेफरेंस से नहीं बनाया है, जस्ट मैंने सिर्फ जो मेरे माइंड में था बस मैंने उसे ड्रॉ कर दिया है। तो ये ज़रूर नोज़ किसी न किसी के फेस से तो ज़रूर सिमिलर होगा। और हाँ, ब्लेंड करने के टाइम में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको जहाँ हमारा लाइट शेड सब है आपको पहले वहाँ ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर आप डार्क शेड्स को पहले ब्लेंड कर दोगे तो जब आप वहाँ पे लाइट वहाँ पे शेड्स को आपको हल्का करना होगा तो वहाँ हमारा डार्क ऑटोमेटिकली वो ब्रश में जो ग्रेफाइट्स लगे होंगे उसके कारण वहाँ पे डार्क हो जाएगा। तो इसलिए हमें ब्रश को सबसे पहले लाइट्स पार्ट्स में ब्लेंड करना है, देन उसके बाद डार्क में। तो हमारा ये फ्रंट नोज़ कंप्लीट हो चुका है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा नोज़ अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।